वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भगतवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर्भ्रम सर्वसिद्धि गोविंद चरण। भगवान गोविंद के श्री चरण कमलों में सभी प्रकार के तीर्थ निवास करते हैं। इसलिए अपना इस सीमित मनुष्य जीवन के समय को व्यर्थ में इधर और उधर नहीं दौड़ा करके भगवत लीलास्थली श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेकर के अनन्यता पूर्वक भगवान गोविंद के श्री चरणों का भजना करना ही बुद्धिमान पुरुष का उद्देश्य होता है। लेकिन वहां पर किस प्रकार से वे गोविंद चरण को सुदृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में धारण करके साधक भजन कर सकता है, उसके लिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने साधक को सावधान भी किया है। ऐसा सावधान कि सुदृढ़ विश्वास करी मदमात्सर्य परिहरी सदा करो अनन्य भजन
जो भजन के विषय में स्वयं भगवान, उनके नित्य पार्षदगण, उनके परिजनगण, गोस्वामीगण, हमारे गुरुवर्ग जन जो भजन के सिद्धांत को निरूपण किया है और स्वयं वे सिद्धांत के पथ पे चलते हुए उस प्रकार का भजन के वृत्ति को अवलंबन करके वे दिखाया है। बल्कि उन गुरुजनों के प्रदर्शित सिद्धांत में सुदृढ़ विश्वास के साथ, अर्थात अत्यंत दृढ़ता के साथ चलते हुए भजन साधन करना होगा। जो श्रद्धा भक्ति साधना का या भक्ति साधना में भजन में अधिकार प्रदान करती है, वो श्रद्धा कैसे होना चाहिए? केवल लोगों को दिखाने के लिए श्रद्धा नहीं, वे श्रद्धामूलक, विश्वासमूलक होना चाहिए, सुदृढ़ विश्वास से युक्त होना चाहिए। ऐसा श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्री चैतन्य चरितामृत के इस पद्य के व्याख्या को प्रायशः हम लोग श्रवण करते हैं कि साधु शास्त्र, गुरु वाक्य, इनमें विश्वास होना ही श्रद्धा है। साधुजनों ने, भगवत निर्दिष्ट शास्त्रों ने और गुरुजनों ने जो वाणी का प्रकाश किया, उनके वाणी पे अत्यधिक विश्वास होना ही श्रद्धा है। उनके उपदेश पे पुंखानुपुंख रूप से, वास्तव रूप से चलना ही श्रद्धा है। गुरु वैष्णव भगवान के उपदेश को नहीं मान करके, उनके सिद्धांत में अपने आप को परिचालित नहीं करके, यदि कोई व्यक्ति मनः कल्पित पद्यों के द्वारा, मनः कल्पित भजन प्रणाली के द्वारा कितने भी भाव का प्रकाश क्यों ना करे, कितने भी श्रद्धा का प्रकाश क्यों ना करे, वो वास्तविक श्रद्धा हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए जिस श्रद्धा में सुदृढ़ विश्वास है अथवा ऐसा गुरुजनों के वाणी में सुदृढ़ विश्वास वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति ही वास्तव में श्रद्धावान है। वे व्यक्ति ही वास्तव में भजन के उत्तम अधिकारी है। जो व्यक्ति स्वयं श्रद्धा से युक्त नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी दूसरे के हृदय में श्रद्धा जागरण नहीं कर सकता है। इसलिए विशेष रूप से श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी बताते हैं कि भगवत लीलास्थली भगवान के धाम में रह करके यदि अनन्यता पूर्वक भगवान गोविंद के चरणों का सेवन करना चाहते हो, उनका भजन करना चाहते हो, उनके भक्तों के आचरित प्रचारित तत्व में, सिद्धांत में अपने आप को परिचालित करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा?
सुदृढ़ विश्वास करी। सुदृढ़ विश्वास के साथ अपने आप को चलाना पड़ेगा, तब जाकर के उस श्रद्धा में जब लबालब हो जाएंगे, उसमें हम श्रद्धावान हो जाएंगे, तब भजन करने में अधिकार मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि श्रद्धावान जौन होए भजनेर अधिकारी। श्रद्धा के बिना एक साधारण जगत के जो लकड़ी का काम सिखाने वाला जो गुरु है, मैकेनिकल काम सिखाने वाला जो गुरु है, सीखने वाला शिष्य यदि इस जड़ जगत के जड़ कार्यों में जिसको गुरु बनाया उनमें भी यदि श्रद्धा ना रखे तो वे काम को प्रपर रूप से नहीं सीख सकता है। और जहां परमार्थिक जगत के विचार है वहां तो श्रद्धा के बिना परमार्थ अनुशीलन प्रारंभ ही नहीं होता। और सुदृढ़ भजन बड़े दूर की बात है, नैष्ठिकी साधन बड़े दूर की बात है। फिर कहते हैं मदमात्सर्य परिहरी। भैया मद और मात्सर्य को त्यागना पड़ेगा। किसको? जो भजन करने वाला है। यदि गोविंद चरण को अपने हृदय में धारण करके भजन करना चाहते हो तो मद और मात्सर्य को परित्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मद और मात्सर्य जो है ये भक्ति के लिए इतना विघातक है कि आपको भक्ति का क्रिया प्रारंभ भी करने नहीं देती। इसलिए मद मात्सर्य को भक्ति क्रिया के मूल बाधा के रूप में, विघातक के रूप में महाजनों ने वर्णन किया है। और जहां तक परमार्थ लाभ करने का इच्छा है तो भैया ना वहां दंभ की काम चलेगा ना वहां अहंकार की काम चलेगा। दंभ को भी परित्याग करना पड़ेगा और अहंकार को भी परित्याग करना पड़ेगा। अगर विचार करें तो देखा जाता है क्या कि हम लोग जो वस्तु हमारा नहीं है, ऐसे जो अनात्म वस्तु है उसी में ही अपनापन जताने लगते हैं। जैसे ये शरीर अपना नहीं है, लेकिन कोई एक व्यक्ति बोल दे शरीर मेरा नहीं है। शरीर के लिए ही, शरीर के सुख के लिए ही सुबह से शाम तक गधे जैसा परिश्रम करता है। और वे व्यक्ति को बोलो कि भैया शरीर तुम्हारा नहीं है, शरीर संबंधी वस्तु तुम्हारा नहीं है, तो मानेगा? बोलते ये जो अनात्म वस्तु है, देह और दैहिक वस्तुओं में मैं और मेरा मानना, ये भी भजन में सबसे बड़ा बाधा है। और ये कहां से उत्पन्न होता है? ये मद और अभिमान से। यदि शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं के प्रति मैं और मेरापन का भाव रहेगा तो भैया वहां पर अभिमान भी आएगा, अहंकार भी आएगा। अरे हम है, मैं हूं भाई, मैं क्यों वहां जाकर के सेवा करूं? मेरा पोजीशन जानते हो, मेरा बैकग्राउंड जानते हो, मैं वहां जाकर के झाड़ू लगाऊंगा, मैं मंदिर में जाकर के रसोई करूंगा, मुझे क्या अभाव है?
जो मुझे नाम जप करना पड़ेगा। क्यों वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है? क्योंकि उसका शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं में मैं और मेरा भाव है। इसीलिए कहते हैं भैया, जब वास्तविक तत्व का ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है, और भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, बोलते हैं ये तत्व के बारे में यदि वास्तव रूप से ज्ञान हो जाता है तो फिर वहां ये अभिमान नहीं रहता है। अभिमान वहां अपने आप नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी महाजन के यहां दास के रूप में काम करता है, नौकर के रूप में काम करता है, तो वे नौकर है, वे दास है। इसलिए भी व्यक्ति विशेष रूप से कोई अभिमान नहीं कर सकता है, क्योंकि वो दास है। ठीक उसी प्रकार जब जीव ये अनुभव कर लेगा कि मैं भगवान का नित्य दास हूं और भगवान ही एकमात्र मेरा परम स्वामी है, यदि इस बात को वे व्यक्ति अपने हृदय में ग्रहण कर लिया तो ये अभिमान, अहंकार, मद अपने आप सब नष्ट हो जाता है। जो जीव का स्वरूप शुद्ध है, चिद आत्मा है, चिन्मय स्थिति में है, वह जीव जब उस चिन्मय गुणों के द्वारा विभूषित हो जाता है तो फिर ये प्रकृति के गुण उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वैसे भी हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में श्रवण करते हैं कि प्रकृति ही क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः, कि भैया ये जितने भी प्राकृत जगत का विषय वस्तु है, इन प्राकृत विषय वस्तुओं से जब निर्लिप्त हो जाता है साधक, तो स्वाभाविक रूप से जो अप्राकृत चिन्मय भगवत पाद पद्म है उसमें धन्यता आ जाती है, उनमें प्रपत्ति आ जाती है, उसमें शरणागति आ जाती है। लेकिन जब तक इस प्राकृत जगत के ये नष्टवान विषय वस्तुओं को लेकर के वे घिरा रहता है, फलस्वरूप उसका अभिमान, उसका अहंकार स्वतः रूप से उसमें आ जाता है। और जब इसी से मुक्त होकर के अप्राकृत अपनी स्थिति को, अपने स्वरूप को वो अनुभव करता है कि मैं तो भगवत पाद पद्मों का दास हूं, और जिनके पाद पद्मों का दास हूं वे भगवान अप्राकृत है, वे चिन्मय है, वे सच्चिदानंदमय है। तो फिर मैं ये तुच्छ प्राकृत विषयों के प्रति, शरीर जो अनात्म वस्तु है उसके प्रति मैं क्यों आसक्त हूं। और भगवत चरणों में प्रपन्नता का मतलब है वहां धन्यता, और धन्यता से शरणागति ये अपने आप आ जाती है। तब जाकर के वो व्यक्ति को ये मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है? अपना असामर्थता। कैसा असामर्थता? कि मैं कुछ करने के योग्य नहीं हूं, मेरे प्रभु जो मुझसे कराते हैं उनके कृपा से भी मैं कर लेता हूं, वे हो जाता है। जब तक स्वयं करने का अभिमान रहेगा, समर्थता रहेगा कि हां मैंने किया, मैंने वहां मठ मंदिर बना दिया,
मैंने वहां बड़ा बड़ा आश्रम बना दिया, मैंने अमुक कर दिया, मैंने ढिमुक कर दिया। इस प्रकार के समर्थता यदि वे व्यक्ति प्रकट करता है तो फिर वहां शरणागति का या दैन्यता का कोई अंश आता ही नहीं है। अरे कहां तक बताएं, स्वयं द्रौपदी जो भगवान के इतना प्रिय है और उनका नाम कृष्णा भी है, वे भी जब अपने समर्थता भगवत सम्मुख में प्रकाश करती रही तो भी उसका शरणागति का या धन्यता का भाव नहीं आया कि मैं कर सकती हूं, मैं अपने आप को बचा सकती हूं। लेकिन जब वे भी अपनी असमर्थता कि हे भगवान आपके बिना मेरा रक्षा करता और कोई नहीं है, तब जाकर के वहां शरणागति आ गया, वहां धन्यता आ गया। ऐसा इसलिए कहते हैं ये मद और अहंकार जब तक हमारे हृदय में रहता है तब तक वहां श्रद्धा उत्पन्न नहीं होता है, वहां विश्वास उत्पन्न नहीं होता है। और जब तक ये श्रद्धा के जननी विश्वास अर्थात उत्साह वहां जागृत नहीं होता, तब तक वे व्यक्ति अनन्यता पूर्वक गोविंद पाद पद्मों का सेवन नहीं कर सकता है। लेकिन कहते हैं जब वे व्यक्ति के हृदय में शरणागति का भाव आ जाता है, एक ही भाव रहता है कि दासो अहम वासुदेवस्य, कि मैं केवल भगवान श्री हरि का ही दास हूं। इस तत्व में, इस स्वरूपता में जब वे साधक स्थित हो जाता है तब ये जितने भी जड़ अहंकार है ये अपने आप उखड़ जाती है और दैन्यता रूपी जो सुमधुर स्वरूप है उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। और वही सुमधुर स्वरूप में स्थित होकर के परम मधुराति मधुर भगवान के चरणों की सेवा में अपने आप को लगा देता है। लेकिन कहते हैं मदमात्सर्य परिहरी, जब तक मात्सर्य रहता है तब तक भजन के अधिकार से वे व्यक्ति वंचित रहता है। इसलिए भजन करने का उद्देश्य है या भगवत वार्ता को, भगवत प्रसंग को श्रवण करने का योग्यता प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले ये मत्सरता को, मात्सर्यता को परिहार करना पड़ेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम में ही बता दिया कि ये जो भागवती वस्तु है, ये जो सच्चिदानंद चिन्मय भागवती कथा है, ये केवल उन लोगों के लिए है जो निर्मत्सर है। निर्मत्सराणाम सताम, जब तक निर्मत्सर नहीं होगे तब तक वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम, वास्तव वस्तु को तुम नहीं जान सकते हो। और जब तक वास्तव वस्तु को नहीं जान सकते हो तब तक तुम्हारा हृदय पवित्र नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो भगवती प्रसंग है ये निर्मत्सर जनों के लिए, मत्सर विहीन जनों के लिए है, उनका अधिकार है भगवत कथा में। इसलिए कहते हैं भैया कि परोत्कर्षासनम मात्सर्यम। कैसा मात्सर्य क्या है कि दूसरे का उत्कर्ष, परोत्कर्ष,
दूसरे का उन्नति को सहन नहीं कर पाना, दूसरे का उन्नति उसको अच्छा नहीं लगना है। ऐसा जो हीन संकीर्ण मनोभाव है, मनोवृत्ति है, वे है मात्सर्य। इसलिए मात्सर्य परायण व्यक्ति क्या करता है, अपने से श्रेष्ठ गुण वाले व्यक्ति के गुणों में भी दोष देखने लगता है। उनके महान से महान गुण भी उसको दोष दिखाई देता है, और समान वाले व्यक्तियों से तो हमेशा कंपटीशन करता रहता है, स्पर्धा करता रहता है। अरे उसने कर लिया, हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी कर लेंगे हैं? और जो अपने से कनिष्ठ है, छोटे हैं, उनको घृणा की दृष्टि से देखता है, हमेशा उसको अवज्ञा करता रहता है। लेकिन कहते हैं भैया, जो व्यक्ति निर्मत्सर है वे क्या करते हैं, हमेशा जो श्रेष्ठ जन है, श्रेष्ठ जनों के प्रति उनका बड़े श्रद्धा भक्ति रहती है, श्रेष्ठ जनों के प्रति सेवा का भाव रहती है, पूज्य का भाव रहती है, और समान भाव वालों से उनसे प्रियता, मैत्री भाव, और अपने से जो कनिष्ठ है, छोटे हैं, उनके प्रति उसका स्नेह रहता है, कृपा रहती है, जो निर्मत्सर है। लेकिन जो व्यक्ति मात्सर्य परायण है, जिसके हृदय में मात्सर्य भरा हुआ है, वो हमेशा प्रतिष्ठा चाहेगा, यश चाहेगा, कि मुझे यहां प्रतिष्ठा चाहिए, वहां प्रतिष्ठा चाहिए, यहां पूजा चाहिए, वहां पूज्यता चाहिए। और ये पूजा प्रतिष्ठा के पीछे वे व्यक्ति भागता रहेगा। पूजा प्रतिष्ठा का वासना उसके हृदय में जगता रहेगा। जहां भी प्रतिष्ठा, जहां भी सम्मान, जहां भी पूजा का निमंत्रण आएगा, वो वहां जाएगा ही जाएगा। इसलिए कहते हैं, ये जो मात्सर्य भैया, ये चंडाल है। और ये मात्सर्य नामक चांडाल के औरस से एक बड़ा पिशाची का जन्म होता है। वह है प्रतिष्ठासा धृष्टा सपचली चांडालिनी। वे है प्रतिष्ठासा रूपी जो पिशाची है, वहां पर जन्म लेता है। और दूसरा है हिंसा। प्रतिष्ठासा और हिंसा रूपी दो संतान उस व्यक्ति के हृदय में जन्म लेता है। और जब प्रतिष्ठा और हिंसा जिसके पास, जिसके हृदय में रहता है भैया, ये दोनों ऐसा तांडव करते हैं, उसके हृदय में ऐसा तांडव नृत्य करते हैं कि उसके हृदय की जितना भी सद्वृत्तियां हैं उसको खंड विखंड कर देते हैं, उसको चूर चूर कर देते हैं। इसलिए यदि गोविंद चरणों की सेवन करना चाहते हो भैया, ये मद और मात्सर्य को त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के सदा करो अनन्य भजन। अनन्यता पूर्वक भजन तभी हो सकता है। अनन्य वृत्तिया, अनन्यता शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, भजन में अनन्यता क्या है? अनन्य भक्ति से जो अव्यभिचारिणी भक्ति वो प्रकाश होती है। अव्यभिचारिणी क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के सेवा को छोड़ करके अन्य किसी देव देवताओं की सेवा की कामना नहीं करता।
कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य कामना से रहित होना, वो जो शुद्ध भक्ति है, बोलते हैं वे है अव्यभिचारिणी भक्ति, वे है उत्तमा भक्ति। इसलिए जो अनन्य भजन है उसके बारे में भगवत गीता में भी अनन्य चिंतयन्तो माम, और एक है ना क्या अनन्य भाग, कौन सी श्लोक में याद है? अनन्य अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, है ना? क्या कहते हैं? अरे जो दुराचारी है, कैसा दुराचारी? सुष्टु दुराचारी है, सांगोपांग रूप से दुराचारी है। दुराचार करने में वे व्यक्ति किसी प्रकार का कोई कमी नहीं छोड़ा है। दुराचार का जो भी संग है, उपंग है, अपअंग है, कोई नहीं छूटा उससे, अर्थात वे महान दुराचारी है। वे व्यक्ति भी यदि अनन्य भाग होकर के भगवान का भजन करता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। तो ऐसे अनन्य भाग होने के लिए जो भजन का क्रिया और जो करता है वो कौन है? दुराचारी। वो पूर्व में दुराचार किया है, पहले उससे अनेक प्रकार के दुराचार बनते आया है, और अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? वो अनन्य भाग, अनन्यता पूर्वक श्री कृष्ण भजन कर रहा है। तो क्या होता है देखो, लेकिन फिर भी उससे वो दुराचार का जो प्रवृत्ति है वो नहीं छूट रहा है। कभी कभी किसी किसी परिस्थिति में आकर के अपने पूर्व संस्कार वश उससे कुछ ना कुछ पाप क्रिया हो जाता है। तो देखो क्या कहते हैं, क्या होता है कई बार व्यक्ति बड़े आफत में पड़ जाता है, और ऐसी आफत में पड़ता है उसको कहीं भी किसी प्रकार से अवस्था में वो व्यक्ति जो सुना है, अरे हरा का सहारा एकमात्र श्याम बाबा हमारा ऐसा सुना है कि भगवान श्याम सुंदर ही बेसहारा का सहारा बन जाते हैं, सुना है इसे। लेकिन ऐसी अवस्था में व्यक्ति क्या करेगा? जो उसका कोई भी सहारा नहीं मिल रहा है, तो भगवान ही सबके जब सहायक है, उनके शरण में जाने से मेरा ये जो विपत्ति है, ये जो आफत है, शायद ये ठीक हो जाएगा। दुराचारी है, दुराचार का प्रवृत्ति है, लेकिन अचानक उसको याद आया कि नहीं नहीं, भगवान ही मेरा रक्षा कर सकते हैं। या कभी कभी ऐसे स्थान पे पहुंच जाता है जहां भगवान के बड़े बड़े प्रिय भक्त लोग भजन किए हैं, या अभी भजन साधन कर रहे हैं, ऐसे स्थान में पहुंच जाता है। तो वहां जो संत महापुरुष जन है, वर्तमान में वहां रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वहां जाकर के वहां के परिवेश से, वहां के वातावरण से, वहां रुचि
पैदा हो जाता है। बड़ा दुराचारी था, बड़ा अन्यायी था, लेकिन वे भी वाल्मीकि हईल तपोधन और अजामिल कितना बड़ा दुराचारी था। सदन कसाई नाम सुना है? अरे इनका चरित्र सुनोगे, बड़े बड़े आदमी जो है ऐसी आफत में पड़ जाए। सर्वशक्तिमान है जो मुझे बचाया। हमारे गुरुजी वो वाला घटना बताते ना, जब जर्मनी और किसके साथ युद्ध चल रहा था, वो जो निक्सन था, सेनापति था निक्सन, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में लड़ाई चल रहा था, युद्ध चल रहा था। लेकिन व्यक्ति बड़ा नास्तिक था, बड़ा क्रूर था, कभी विश्वास करने वाला नहीं था भगवान के प्रति। लेकिन एक बार क्या हुआ, वे जनरल युद्धपोत को जर्मनी के भूमि के, वहां के जमीन के बिल्कुल पास में ले गया। इसलिए लिया कि यदि मैं जर्मनी के अंदर घुस करके उसके सैन्य सामंतों का गुप्त विभाग ले आऊंगा तो मेरा नाम और अधिक बढ़ जाएगा, टीवी में, समाचार पत्र में मैं छा जाऊंगा। ऐसा विचार करके वो व्यक्ति ने किया, उसके साथ और भी 2-3 लोग थे, वे अपने जहाज को जर्मनी के बिल्कुल जमीन के पास में ले गया। लेकिन वहां के सेना क्या करते थे, इंग्लैंड की तरफ से कोई भी ऐसी युद्धपोत आता था, युद्ध जहाज आता था, वो लोग शक्ति है जो मुझे बचा सकता है, मुझे बचाओ, प्रार्थना किया और वह व्यक्ति मूर्छित हो गया। देखो, उसका जहाज तो खराब हो चुका है और अभी वो गिर करके जलने वाला है, लेकिन वो घूम घूम करके कहाँ जा करके गिरा, इंग्लैंड की जमीन पे गिरा। इंग्लैंड उसका ही था, वहां के सेना लोग, बाकी 2-3 लोग थे मर चुके थे, निक्सन बचा था, तो इसको वहां से वो लोग अस्पताल ले गए, जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद उसके मन में आया, देखो मेरा बचने का कोई संभावना नहीं था, लेकिन ऐसा कोई सर्वशक्तिमान शक्ति है जिसको मैंने पुकारा और मैं बच गया। वे व्यक्ति अपना नौकरी वगैरह छोड़ा और गिरजा घरों में जाकर के वे सर्वशक्तिमान शक्ति के बारे में जानना चाहा। लेकिन गिरजा घरों के पादरी लोगों ने बोले, आपको इसके सर्वशक्तिमान के विषय में विशेष कुछ जानना है तो आपको इंडिया में जाना पड़ेगा। वे व्यक्ति इंडिया में आया। इंडिया में उसको अंग्रेजों ने यहाँ अल्मोड़ा में जो यूनिवर्सिटी है उसका प्रोफेसर बना दिया। तो उसी समय वहाँ का जो प्रोफेसर था, बंगाली था, उसके पत्नी वे भी कृष्ण भक्त थी, प्रभुपाद जी के आश्रित थी। तो क्या हुआ, वे व्यक्ति उनके संपर्क में आया, मायापुर धाम में गया, श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन किया, प्रभुपाद जी से हरि कथा सुना, अब वे कृष्ण भक्त बन गए। देखो कहाँ इतना बड़ा नास्तिक था, लेकिन ऐसा एक दुर्घटना आया जिससे वे बच गया और वे दुर्घटना ही उसको वे सर्वशक्तिमान का भक्त बना दिया। अनन्य रूप से वे वहां अल्मोड़ा में रह करके भजन साधन किया। इसीलिए देखो, यहाँ भैया किसी संत का दर्शन हो जाए और वे संत उस व्यक्ति के दुराचार को देख करके
उस व्यक्ति के पतन के कारणों को जान करके, उसके दुष्कर्मों को देख करके वे संत का उस व्यक्ति के प्रति विशेष दया दृष्टि हो जाता है और वे उसको कृपा करने के लिए उसको कृपा करते हैं। देखो ना, हुआ कि नहीं? रत्नाकर इतना बड़ा वहां पाप करता था, डकैती करता था, किसका दृष्टि पड़ा? नारद जी का दृष्टि पड़ा। वे व्याध उस जंगल के पशुओं को आधा मार करके, तड़प तड़प करके उनको रखता था। किसका दृष्टि पड़ा? नारद जी का दृष्टि पड़ा है। इनका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? इनका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे कई कारण है। ऐसे कई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाता है, दुष्कर्मों की प्रवृत्ति बदल जाता है, वे भगवान के भजन में लग जाता है, भगवान के तरफ वे संपूर्ण रूप से लग सकता है, चाहे वो चोर हो, डाको डकैत हो, लुटेरा हो, हत्यारा हो, हैं? अचानक ऐसा उसके जीवन में मोड़ आता है कि वे बदल जाता है और भगवान के भक्त बन जाता है। ऐसे कई कथा पुराण में है। भक्तमाल पन्ना कवि, भक्तमाल में ऐसे बहुत भक्तों का चरित्र जिन्होंने किस परिस्थिति में थे और किस प्रकार आकर के भक्त बने, बहुत वर्णन आता है। लेकिन कोई कोई पूछते हैं, अरे भैया हम लोग तो इतना सालों से बड़े ध्यान से भजन साधन में लगे हुए हैं, फिर भी हमारा मन उतना तत्परता के साथ भगवान के भजन में नहीं लगता है। फिर ये लोग अभी दुराचार करके आए, दुराचारी हैं, उनका मन भगवान में कैसे लग जाएगा? तैल धारावत कैसे लग सकता है? अनन्य भाग शब्द का अर्थ है क्या? कि तैल धारावत। ऐसा है, तेल के मापी हमेशा अखंड रूप से प्रवाहित होता रहना, ये है? नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है न अन्यम भजति। अनन्य भाग का मतलब है दूसरे का भजन नहीं करना, भगवान के सिवा अन्य किसी का सहारा, अन्य किसी का आश्रय नहीं लेना। केवल भगवान ही एकमात्र मेरा सहारा है, केवल भगवान ही एकमात्र मेरा आश्रय है। ये है अनन्य भाग। भाई आप बोलते हैं ना, जो पतिव्रता स्त्री है वो हमेशा पति की चिंतन करती रहती है, ऐसा है? पति के सिवा किसी की चिंतन नहीं करती है? करती है? बच्चों की करती है, अपने माता पिता की करती है, परिवार के लोगों का भी करती है कि हमेशा 24 घंटा पति का चिंतन करती रहती है, ऐसे थोड़ी है। बोलते सपने में भी दूसरे के तरफ नहीं देखती है, ऐसा है? इसका मतलब ये नहीं है, हैं? मतलब पति से ही उसका अपनापन है। ऐसा नहीं कि बैठ के हमेशा रोसई करते करते भी पति का चिंतन करती रहती है, स्नान करते करते पति का चिंतन करती रहती है, सोते सोते पति का चिंतन करते, ऐसे थोड़ी ना है। बोलते ना पति के चिंतन के सिवा कुछ करती नहीं है, हैं? मतलब ये कि पति को ही जितना अपनापन रूप से उसने ग्रहण किया, ऐसे किसी को ग्रहण नहीं किया। उसी प्रकार दुराचारी है कोई बात नहीं, लेकिन केवल भगवान को ही वो अपना के रूप में जानता है। जो अपनापन है वो केवल भगवान के साथ है, भगवान ही उसका एकमात्र आश्रय है। मतलब मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, है ना? यदि वहां
हमारा जो अहमता है, जिसको लेकर के हम अहमता करते हैं, शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं को लेकर अहमता करते हैं, तो वहां पतन का कारण बनता है। और वे अहमता यदि भगवान के साथ करे कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है, वो अहमता जब उधर से इधर परिवर्तन हो जाता है तो वहां चित्त शुद्धि हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है। और वे निर्मल मन में अपनापन जितना सुदृढ़ होता है, ऐसा और किसी क्रिया से नहीं होता है। लेकिन ये जो अहमता है, इसको हम लोग कैसे कैसे मिटाएं, उसको कैसे हम लोग शुद्ध करें, उस अहमता को हम लोग कैसे परिवर्तन करें? ज्ञान योग से। हाँ, ज्ञान योग से मिल सकता है। तद विज्ञानार्थम सगुरु में अभिगच्छेत है, बोलते वे विज्ञान समन्वित ज्ञान के द्वारा ये अहमता मिट सकता है। यदि वो जीव को, वो साधक को ज्ञान हो जाए कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरा है, मैं भगवान का नित्य दास हूं, भगवान मेरे नित्य प्रभु है, मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान ही एकमात्र मेरा सेव्य है, मैं भगवान का संतान हूं, भगवान ही एकमात्र मेरे परम पिता है। बोलते जब ये ज्ञान हो जाए तो वहां पर वो जो अहमता है संसार के प्रति, वो मिट जाता है। कैसे शुद्ध कर सकते हैं? बोलते कर्मयोग से शुद्ध होता है। कैसा कर्मयोग? जैसे कि पुत्र कहता है मैं पुत्र हूं और ये मेरे पिता है। सीधे सीधे मतलब क्या है कि पिता का सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है। पुत्र कहता है कि मैं पुत्र हूं, ये मेरे पिता है, तो पिता के प्रति मेरा कर्तव्य क्या रहा? उनका सेवा करना। क्योंकि पिता और पुत्र का संबंध केवल कर्तव्य पालन के लिए ही है ना? पिता के प्रति जो कर्तव्य पुत्र का है वो सेवा करना, पिता के प्रति पुत्र का जो कर्तव्य है पुत्र का पालन करना, लालन करना। और यदि पिता मेरे को ना पुत्र माने, कोई बात नहीं, पिता मेरे को दुख दे, कोई बात नहीं, पिता मेरा अहित करे, कोई बात नहीं, तो भी वे मेरे पिता है। उनके प्रति सेवा का भाव रखना मेरा कर्तव्य है, उनको सुख पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। ऐसे ही परिवार में जो भी है, माता भाई भौजाई जो भी परिवार वाले हैं, उनके प्रति मेरे को क्या करना है? अपना कर्तव्य का पालन करना है। उनके कर्तव्य की तरह मुझे नहीं देखना है कि वो लोग मुझे किस दृष्टि से देखते हैं। मेरे प्रति उनका क्या कर्तव्य है वो मुझे देखना है। उनके कर्तव्य को देखना मेरा काम नहीं है, क्योंकि क्या बोलते हैं, यदि उनके कर्तव्य को देखने का कोई प्रयास करता है, दूसरे के कर्तव्य को देखने जाओगे ना तो स्वयं के कर्तव्य से च्युत हो जाओगे। ये भाव रखना, उनका मेरे प्रति पूरा अधिकार है, लेकिन उनके प्रति मेरा कर्तव्य है। यदि इस प्रकार कर्तव्य पालन करोगे तो अपना जो ये अहमता भाव है ये शुद्ध हो जाता है। सेवा करना, उनको प्रसन्न करना मेरा एकमात्र कर्तव्य है। ये अहमता को परिवर्तन कैसे करें? एक ही उपाय है, भक्ति योग के द्वारा। चाहे वो ज्ञान योग हो, भक्ति योग में आकर के परिसमाप्ति को प्राप्त करता है। चाहे वो कर्म योग हो, यदि भाव है इस प्रकार के कर्तव्य का
तो वे भक्ति योग में आकर के समाप्त होता है। और जहाँ परिवर्तन की बात है वहाँ केवल भक्ति योग के द्वारा ही ये अहंता परिवर्तन होती है। जैसे विवाह के बात में पति के साथ पत्नी का संबंध होता है। उस कन्या की विवाह होने के बाद उसकी और अहमता नहीं रहती। कैसी अहमता? कि मैं अपने मायके का हूँ, मैं अपने भाई क्या हूँ, मैं अपनी बहन का हूँ। क्या अहमता रह जाती है? पति का हूँ, पति का घर ही मेरा घर है, पति का संबंधी ही मेरा संबंधी है। पति को धर्म को ही वे अपना धर्म मानने लगती है। समझा? हैदराबाद में वो लड़की शादी करना नहीं चाहती है। उसके माता पिता समझाए, लाली अब तो बड़ी हो गई है, ससुराल तो जाना पड़ेगा, शादी तो करना पड़ेगा। जैसे ही शादी का बाद आए और लड़की खूब रोए, ना मुझे शादी नहीं करना है, मेरे माता पिता को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। उसके माता पिता समझाए उसको, जा शादी करके जा, लेकिन दो चार दिन लेके फिर वापिस आ जाना। बड़े समझाने के बाद वो लड़की मानती है। फिर उसका शादी होता है। शादी करके भी अपने पति के घर चली जाती है। उसका मन ना लगे भैया, 2-4 दिन में भी अपने मायके चली आवे हैं। फिर जैसे उसको थोड़ा पुराना हुआ, उसके माता पिता के पास आना बंद कर दिया। उसके माता पिता चिट्ठी लिखा कि बेटी तुम्हारी छोटी बहन की शादी है, तुम शादी से कुछ दिन पहले आ जाना ताकि यहाँ का व्यवस्था करने में सुविधा होगा। वो लड़की बोलती है जिसका शादी हो गया कि माताजी अब परिवार बढ़ गया, इतना कर्तव्य है यहाँ कि पहले से कहाँ आ सकती हूँ, शादी में आ जाऊंगा 1-2 दिन के लिए। देखो अभी माता पिता बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी वे उसके पास समय नहीं है आने का, क्योंकि उसका पति के साथ, पति के संबंधियों के साथ, पति के बच्चों के साथ उसका कर्तव्य बुद्धि हो गया। फलस्वरूप उसी पति के धर्म को ही वे अपना धर्म मानने लग गया। इसी प्रकार फिर वो अपनी माता पिता, सास ससुर, पुत्र पुत्री की भी नहीं होती, अपने पुत्र पुत्री की भी नहीं होती, माता पिता के स्नेह की परवाह भी नहीं करती। पति के नाते वे सबकी सेवा करती है, लेकिन उसका संबंध, उसका अहमता कहाँ है? पति के साथ ही है। ऐसे ही मनुष्य की जब प्रवृत्ति भगवान के प्रति हो जाता है, अर्थात केवल और केवल मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भाव से वे साधक जब प्रतिष्ठित हो जाती है, उसका वे अहमता बदल जाती है। यही है अनन्य भाव। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर इस बात को कहते हैं कि भैया सदा करो अनन्य भजन। इस प्रकार अनन्य भजन करना कैसे? कि इस लोक के, परलोक के जितने भी कामनाएं हैं, उन समस्त कामनाओं को तिलांजलि देकर के, परित्याग करके केवल और केवल मात्र श्री कृष्ण सुख के लिए, श्री कृष्ण प्रसन्नता के लिए ही भजन करना। इसलिए वहां पर श्री विश्वनाथ चक्रपाद जी बड़े सुंदर बात बताए हैं कि अनन्य भाग मत्तो अन्य देवतांतरम मद भक्तिर अन्यत कर्म ज्ञानादिकम
मत कामना तो अन्याभ्याम राज्यादि कामनाम न भजते न सा साधु। क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति मेरे भजन के अतिरिक्त अन्य किसी देवताओं का भजन नहीं करता, मेरी भक्ति को छोड़ करके अन्य कर्म ज्ञान के प्रति आसक्त नहीं होता, मेरे सेवा का कामना के अतिरिक्त जिसके हृदय में और किसी भी प्रकार के कोई अन्य भाव या अन्य कामना नहीं आता, राज्य सुख की कामना, स्वर्ग सुख की कामना, मुक्ति की कामना, वो तो उसके हृदय में स्थान ही नहीं रहता। ऐसे जो अनन्य भजन करने वाले हैं, वास्तव में वे ही यथार्थ साधु हैं। तो श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय इसी बात को कहते हैं, क्या कहते हैं कि सदा करो अनन्य भजन। लेकिन उससे पहले क्या करने को बोला, हम लोगों ने श्रवण किया, सुदृढ़ विश्वास करी मदमात्सर्य परिहरी, सदा करो अनन्य भजन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।